कुसुम के देवर ने उस पर टेढ़ी नज़र ढाली, उसका हाथ पकड़ा और वह उसे दूर धकेल कर बोली, तू भी अपनी पत्नी की तरह ही घटिया है। ऐसा कहकर वह वहाँ से भाग गई और सामने आती हुई सास को देखकर बोली, अब मैं तुम्हारा नाम अपनी सास को ही बताऊंगी, फिर तुम्हारी कोई खैर नहीं। और अब देवर गंदी हंसी हंस कर बोला, बता बता जा, वह भी कोई धुले हुए चावल जैसी नहीं है, वह भी मेरे बाप के साथ सोती थी। तेरी सास भी बहुत रंगीन औरत है, तुझे पता नहीं क्या? यह सुनकर कुसुम को तो चक्कर आ जाया। ऐसा लगने लगा, छी छी, सच में इतनी नीचता भरी होगी क्या इस औरत में? ऐसा उसने सोचा। उसकी सास अब तक कैसा बर्ताव कर रही थी, यह वह देख रही थी। उसका चचेरा ससुर उनके घर आता, सास उसे शौक से चाय पानी कराती, और जब वह घर आता तो वह छोटी कुसुम को बाहर जाने को कहती। बर्तन मांजने, कपड़े धोने, बकरियां खोलना और चराना, ऐसा कहती थी। लेकिन उस समय कुसुम को इसका मतलब समझ नहीं आता था, पर अब सब समझ आ रहा था। पर फिर भी उसने अपनी आंखों से कुछ देखा नहीं, और उसे यह भी नहीं पता था कि ऐसे चक्कर चलाते कैसे हैं, पराए मर्दों को जाल में कैसे फंसाते हैं, दूसरे मर्द सामने होते हुए, साथ होते हुए भी हंसते कैसे हैं, हंसते हंसते आंख कैसे मारते हैं, चुंबन कैसे देते हैं, आंखों से इशारे कैसे करते हैं, और सामने वाला हमें पसंद कर रहा है यह कैसे पहचानते हैं, यह कुछ भी उसे पता नहीं था। उसने तो सादे तौर पर अपने पति को भी अभी तक चुंबन नहीं दिया था, और उसे अपना पूरा नग्न शरीर को देखने नहीं दिया था, और वैसे ही उलझा कर रखा था। और यह सब छिछोरापन उसके स्वभाव में नहीं था, क्योंकि उसने यह कभी किया भी नहीं था और कभी देखा भी नहीं था। माँ के कड़े अनुशासन में वह पली बड़ी थी। खाने को अन्न न मिले तो भी चलेगा, शरीर पर गहने न हों तो भी चलेगा, पर चरित्र को ही असली गहना समझकर वे उसकी रक्षा करती थी, और ऐसे मामलों में वह थोड़ी सख्त थी। फिर उसकी सास पास आई और उसने उसे बहुत रो रो कर बताया, देवर जी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे बहुत गंदी बातें की। और सास उसी से बोली, चुप रह, हंगामा मत कर, लोग तुझे ही नाम रखेंगे और कहेंगे कि पति नहीं है और इसी ने उसे उकसाया होगा। बस। वह देवर भी नालायकी से हंसते हंसते पास आया और अपनी चाची से बोला, काकी, यह खुद ही मुझे अपनी छाती दिखाकर और साड़ी ऊपर करके कह रही थी कि गन्ने के खेत में थोड़ा कर लेते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। मैं रोज़ खेत में जल्दी आऊँगी, तू भी जल्दी आ जाया कर। कुबेर मुझे पसंद नहीं है। और यह सुनकर कुसुम को तो अब क्या करे यही समझ नहीं आ रहा था, और वह सास से रो कर बोली, बुआ यह झूठ बोल रहा है। मैं अपनी माँ की और इनकी कुबेर की कसम खा कर कहती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और सास बोली, अरे पर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, यह मुझे कैसा पता चलेगा? देख कुसुम, यह बस्ती खराब है, यहाँ सब ऐसे ही हैं। उंगलियों पर गिनने लायक ही ऐसे मामले हैं जहाँ लोग अपने साथी के प्रति वफादार हैं, नहीं तो बाकी सब तुझे ऐसे ही एक दूसरे के साथ उलझे हुए दिखेंगे। अब ऐसे में तुझे कबीर भी पसंद नहीं था और अब यहाँ है नहीं, तो तुझ पर कौन विश्वास करेगा? बता भला। खुद कुबेर भी विश्वास नहीं करेगा, समझी क्या? तुझे तो उसका गुस्सा पता ही है, और उसे यह सब पता चलने पर वह तेरा क्या करेगा, इसका विचार कर। और जो हुआ उसे भूल कर चुप बैठ। बेवजह गांव भर में ढिंढोरा मत पीट, लोग तुझे ही नाम लेंगे। औरत की इज्जत सूखे पत्तों की तरह होती है, कभी भी उड़ जाती है। अब उसकी सास के ये समझाने वाले 4 शब्द सुनकर उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी सास सच में बुरे चाल चलन की होगी। आज तक सास कुबेर के साथ, कुसुम के साथ कैसे भेदभाव करती थी यह उसने देखा था। सब कुछ चोरी छिपे रखती थी, पर फिर भी वह सास है, बड़ी है, इसलिए कुसुम उसका मान रख कर चुप बैठी थी। पर यह सब सच होगा तो बहुत भयानक था। पर किस आधार पर माने कि देवर झूठ नहीं बोल रहा? ऐसा भी उसे लगा,
क्योंकि अभी अभी वह कुसुम के बारे में कितना झूठ बोल रहा था। अब कुसुम को क्या करे यही समझ नहीं आ रहा था। यहीं के यहीं धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए तो अच्छा होगा, ऐसा उसे लगा। अब उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसे मानसिक पीड़ा हुई, झुंझलाहट हुई और वह रोने लगी। और सास उसे समझाते हुए बोली, मत रो, तू अच्छी है, मुझे पता है। दुनिया क्या कहेगी, इस पर विश्वास न करके अपने लोगों पर विश्वास करना चाहिए। मेरी भी एक बेटी है और उसे अगर कोई ऐसा बोलेगा तो मुझे कैसा लगेगा। वैसे ही अब तुझे जो तकलीफ हो रही है वह मैं समझ रही हूँ। तू चिंता मत कर, भूल जा सब कुछ। और कुसुम अब उसके गले लग कर रो पड़ी। उसकी साथ सच में अच्छी है ऐसा उसे लगा। और वह दिन उसने जैसे तैसे निकाला और दिन भर बिना अन्न पाने के काम किया। और अब उसे यह भी नहीं पता चल रहा था कि वह कौन सा काम कर रही है। वह अपने ही विचारों में खोई हुई थी और उस देवर द्वारा लगाए गए गंदे आरोप उसके दिमाग में बार बार आ रहे थे और शरीर पर रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसे अपनी चमड़ी नाखूनों से नोच डालने का मन कर रहा था और उसे अब कुबेर की बहुत याद आ रही थी। जैसे तैसे वह दिन बीता। फिर शाम को घर आने पर उसने देखा तो अचानक उसे एक सुखद आश्चर्य हुआ। कुबेर घर आया था और उसका चेहरा बहुत उतरा हुआ उसे दिखा। उसे अचानक देखकर उसे बहुत खुशी तो हुई थी, पर वह खुशी वह जाहिर भी नहीं कर पा रही थी। उसे वैसा देखकर उसे तो पहले वाली कुसुम की याद आ गई, जो उसे देखकर नाराज रहती थी और मुँह बनाती थी। पर आज की कुसुम थोड़ी अलग लग रही थी। वह समझ गया। फिर रात होते ही वह उसकी बाहों में समा गई और बहुत रोने लगी। वह उससे बोला, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? आज खाना खाते समय भी उसका ध्यान खाने में नहीं था। उसने थोड़े पैसे ससुर के हाथ में रखे, इसलिए सास ससुर खुश थे, पर पत्नी नाराज थी। यह भी उसके ध्यान में आया। अब उसे सब कुछ बताऊं या नहीं, इस विचार में कुसुम फंस गई। पर वह सास की बातों से डर गई थी। सास ने कहा था, तुझ पर कौन विश्वास करेगा, यह बस्ती तो ऐसी ही है। और फिर भी उसने तय किया कि उसे सब कुछ बताना है। और उसने मुँह खोला ही था कि उसने उसके मुँह में मुँह डाल दिया और चूमने लगा। अब उसे क्या करे यह सूझ नहीं रहा था। वह उसके मुँह से अपना मुँह हटाते हुए बोली, सुनिए ना, मुझे कुछ बताना है आपको। कुबेर बोला, चुप रहना, मेरा मूड नहीं है अभी कुछ भी सुनने का। कुसुम को फिर से सास की बात याद आई। उसने कहा था, हम औरत हैं, सीता को भी खुद को साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। फिर तू और मैं तो बहुत सामान्य औरतें हैं। चुप रहेगी तो तेरा ही भला है। बहुत सोचा कुसुम ने और फिर भी उसने तय किया कि पति से कुछ छिपाना नहीं चाहिए, क्योंकि बाद में अगर उसे यह सब पता चला तो बात उसी पर आएगी। जो होगा सो होगा, ऐसा सोचकर तय किया कि उसे सब कुछ बताना है। पर वह 15 दिन का भूखा था। भूख से व्याकुल बाघ की तरह वह उस पर झपट कर उसे रौंद रहा था, क्योंकि उसके विरह में व्याकुल होकर ही वह भागते दौड़ते समय में निकाल कर आया था। उसे बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करना था और आज वह उसे छोड़ने वाला नहीं था, क्योंकि कल शाम को वह तुरंत वापस निकलने वाला था। बहुत मुश्किल से सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिली थी उसे। उसकी कुछ भी सुनने के लिए उसके पास समय नहीं था और अब उसके मुँह से बदबू आ रही थी। फिर भी वह कुछ नहीं बोली, चुपचाप पड़ी रही। उसकी इच्छा नहीं थी उसका साथ देने की, पर इतनी हसरत से वह आया था और उसकी इच्छा पूरी होनी चाहिए, इसलिए उसने मजबूरी में उसे प्रतिक्रिया दी। फिर पहला दौर होने के बाद उसने उसके लिए लाई हुई पायल उसके पैरों में पहनाई और उसे बाहों में लेकर सो गया। पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वह वैसे ही सोचती रही। जो हुआ वह उसके दिल को बहुत चुभ गया था। अब सुबह होकर थोड़ा उजाला हुआ और उसे जाग आई। उसने बगल में देखा तो कुबेर उसकी तरफ पीठ करके औंधा सोया हुआ था।
रात भर एक दूसरे को बाहों में लेकर सोने की आदत नहीं थी उन्हें। काम खत्म होते ही वे दूर हो जाते और देखा तो उसकी पायल थोड़ी बड़ी थी, उसके नाप की नहीं थी और वह बिस्तर में ही निकल कर गिर गई थी। और हमेशा की तरह उसकी खिसकी हुई साड़ी की सलवटें उसने फिर से खोसी और नहाने के लिए पानी रखने जाने ही वाली थी कि उसने उसे खींचकर पास ले लिया और बोला, आज मैं जल्दी जाने वाला हूँ। तूने मुझसे कहा भी था कि तू मुझे चुम्बन देगी मुंबई से आने पर, तो देना। अब वह थोड़ी हंसी और बोली, रात में लिया ना आपने, तो अब देकर क्या फ़ायदा। वह बोला, वह तो मैंने लिया, पर मुझे तेरा खुद से दिया हुआ चाहिए, जैसे पिक्चर में देते हैं आंखें बंद करके, वैसे मुझे देखना है कि वैसा करते हुए कैसा लगता है। फिर वह बोली, अच्छा ठीक है, बंद कीजिए आंखें। और वह बोला, रुक रुक, उससे पहले मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ वह देख, और वह पहन, और फिर मुझे चुम्बन दे। और उसने एक लाल रंग की थैली निकाली और उसमें से लाल रंग की ही रंगीन ब्रा और पैंटी बाहर निकाली और उससे बोला, पहले तू यह पहन और फिर मुझे चुम्बन दे। और वह देखकर अब कुसुम ने आंखें ही बंद कर ली। उसने एक लाल रंग की थैली निकाली और उसमें से लाल रंग की चीज़ें निकाली और उससे बोला, पहले तू यह देख और फिर मुझे दे। और वह देखकर अब कुसुम ने आंखें ही बंद कर ली थी और बोली, छी, यह क्या ले आए आप, मैं ऐसा कुछ नहीं पहनूंगी। और कुबेर बोला, तो मैं फिर कभी यहाँ नहीं आऊँगा और तुझसे बात भी नहीं करूँगा। अब कुसुम दुविधा में पड़ गई। कुबेर उसे सिर्फ ब्रा और पैंटी में देखना चाहता था और वह मना कर रही थी। फिर जैसे तैसे वह तैयार हुई। वह पहनने के लिए ब्लाउज उतारने ही वाली थी कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई और सास ने कहा, चलो उठो, बहुत देर हो गई है, बाहर आओ, चूल्हा जलाना है। और कुबेर का बहुत मूड खराब हो गया। अपना एक अलग बेडरूम होता तो कितना अच्छा होता, ऐसा उसे लगा। अब वह हंसी और उसने राहत की सांस ली। फिर सब कुछ समेट कर उसने वह पायल दीवार पर रख दी। आज कुबेर को वह एक बार और चाहिए थी। रात में सिर्फ एक बार ही उसने उसके साथ मिलन किया था और उसका मन नहीं भरा था। वह खेत के लिए निकली और वह उससे बोला, आज मत जाना, रुक जाना घर पर ही। उसने सास की तरफ देखा और सास बोली, कुसुम, बकरियां खोल और चल। अब वह भी मजबूर हो गई और वह उदास हो गया। और उसका नाराज चेहरा देखकर बाप बोला, कितना टेढ़ा मुंह बनाया है तूने, सिर्फ तेरे पास ही बीवी है क्या? हमारे पास भी बीवियां हैं और दुनिया में भी पति पत्नी हैं, पर तू उसके लिए इतना जोरू का गुलाम बन जाएगा, ऐसा नहीं लगा था। फिर वही उसने हड़बड़ी में उससे विदा ली। वह खेत चली गई और वह फिर से मुंबई चला गया। अब कल की रात तो उसके पास होने की वजह से कुसुम की बहुत अच्छी गुजरी थी, लेकिन खेत में जाने पर उसे फिर से वह गंदा देवर दिखा। जहाँ वह निराई कर रही थी, वहीं उसकी कतार में आकर उसके सामने बैठ गया, कुबेर की तरह, और उसकी सास से बोला, काकी, कुबेर आया था क्या? सास बोली, हाँ, एक रात के लिए आया था, तुरंत चला गया। और वह घटिया देवर कुसुम की तरफ देखकर बोला, काकी, एक रात से कहाँ कुछ होता है, अपना तो भई नहीं होता, पति तो रोज पास होना चाहिए, है कि नहीं भाभी? और अब कुसुम फिर से डरने लगी और उसकी सास सिर्फ गालों में हंस दी। और फिर देवर बोला, देख काकी, मैं सिर्फ मजाक कर रहा हूँ भाभी से, नहीं तो तेरी बहू को तुरंत गुस्सा आ जाता है। और अब कुसुम वहाँ से उठी और दूसरी कतार में जाकर बैठ गई। उसे फिर से असुरक्षित महसूस होने लगा। अब घर जाने पर भी उसे
हमेशा डर लगने लगा। कहीं से कोई आ रहा है क्या? कोई उसे कुछ कह रहा है क्या? किसी ने अचानक उसका हाथ पकड़ लिया तो? किसी ने कमर पकड़ ली तो? ऐसा डर कुसुम को हमेशा लगने लगा। अब वह अपने ससुर की तरफ भी शक से देखने लगी। उसकी सास पर भी उसकी बारीक नज़र थी। घर में जो भी आदमी आता उसे वह शक से देखने लगती, पर उसकी सास के बर्ताव में उसे कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ। उसका चचेरा ससुर घर आता था, पर उन दोनों की बातचीत में कुसुम को कुछ अलग महसूस नहीं हुआ। अब व्यभिचार की कोई समझ न रखने वाली कुसुम को यह भी नहीं पता था कि व्यभिचार कैसे करते हैं, उसमें कैसी बातें होती हैं, कैसे हाव भाव होते हैं, यह भी नहीं पता था। उसकी नज़र साफ और सीधी थी, इसलिए उसे सब कुछ साफ और सीधा ही दिखता था और उसे अपनी सास में कुछ भी बुरा नहीं दिखा। उल्टा उसे लगा कि वह देवर झूठ बोल रहा था और कुबेर घर पर नहीं है, इसलिए कोई हमें नाम न रखे, इसलिए वह बहुत संभल कर रहती थी। वह किसी के सामने ज़्यादा देर रुकती नहीं थी या बात भी नहीं करती थी। रात में तो जैसे पहले कुबेर से बचने के लिए सोती थी, वैसे ही अब दरवाजे पर कुंडी और पत्थर लगाकर सोने लगी। फिर इसी हड़बड़ी में वह अपनी पायल तो भूल ही गई थी। उसे अचानक याद आया और उसने देखी तो वहाँ सिर्फ एक ही पायल थी। दूसरी पायल गायब हो गई थी। वह अपनी सास से बोली, बुआ, यहाँ मेरी पायल थी, उसकी एक कहाँ गई? और सास बोली, मुझे नहीं पता भई तेरी पायल, और कब लाया उसने, हमें तो पता ही नहीं। अब कुसुम कुछ नहीं बोल सकी, पर उसकी वह पायल उसकी सास ने ही चुराई थी, इसका उसे 100% यकीन था। पर वह चुप रही। लेकिन अब कुबेर के आने पर उसे क्या बताएगी, यह सोचकर डर गई। अब आज रात कुसुम कुबेर को बहुत याद कर रही थी। वह अपने ही हाथों से अपने अंगों को छू रही थी और उत्तेजित हो रही थी। पता नहीं क्यों आज पहली बार उसे ऐसा हो रहा था। ऊपर से हाल ही में उसकी माहवारी भी होकर गई थी। इस बार भी वह गर्भवती नहीं हुई, इसलिए नाराज हुई। माहवारी आने से उसका शरीर स्वस्थ हो गया। उसे बहुत ताज़ा और तरोताज़ा महसूस हो रहा था और अब वह पढ़ने से व्याकुल हुई हिरणी की तरह उसे बहुत याद कर रही थी। उसने वहीं से हाथ में एक छोटा आईना लिया। तब कहाँ होते थे आदमी के कद जितने आईने, कॉपी के आकार का आईना था वह। फिर उसने चिमनी जलाई और उस चिमनी की रोशनी में उसने अपना चेहरा देखा और धीरे धीरे वह आईना उसने अपनी गर्दन से अपने ब्लाउज की तरफ लाया। धीरे से उसने अपने ब्लाउज के 2-3 हुक खोले और अपनी उभरी हुई छाती खुद ही देखी और उसे बहुत शर्म आई और बहुत हंसकर और शर्माकर उसने फिर से आईना किनारे रख दिया और वे हुक लगाते हुए बोली, अरे मैं ही खुद को देखती हूँ तो इतनी शर्म आ रही है मुझे और अजीब सा लग रहा है, तो इन्हें कैसे होता होगा, और पूरी रोशनी में देखकर तो क्या करेंगे वे। ऐसा कहकर वह अकेली अकेली ही शर्मा रही थी। और अभी अगर वे यहाँ होते तो मैं चिमनी की रोशनी में उन्हें सब कुछ दिखा देती, ऐसा वह मन में बोली। अब बहुत रात हो गई थी और उसे नींद नहीं आ रही थी, पर फिर भी दिया बुझाकर सो गई वह। कुबेर ने ही उसे कहा था, दिया जलाकर सो जाओ, तुझे डर लगता है ना, इसीलिए मिट्टी के तेल के पैसे मैं दूंगा। पर फिर भी उसने वह बुझा दिया और अचानक घर के पीछे की खिड़की से उसे कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी और वह बहुत डर गई। उसे लगा कि कोई उसी के लिए आया है क्या, पर आंगन में ससुर और सास सोए थे, इसलिए उसे बिल्कुल टेंशन नहीं थी। और थोड़ी देर बाद उसे किसी के बोलने की आवाज़ आई और उसने कान लगाए तो उसे अपनी सास और चचेरे ससुर की आवाज़ सुनाई दी। रात के लगभग 12:30 तो बजे होंगे। ससुर थक कर आंगन में सो रहा था और उसकी सास अपने चचेरे ससुर से कह रही थी, जल्दी कीजिए,
कोई आ जाएगा। और यह सुनकर कुसुम की नींद ही उड़ गई। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। इसका अगला पार्ट मैं कल अपलोड करूँगी, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।